अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी एमडी कैट जर्नी, विच आई थिंक इज़ क्वाइट यूनिक बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर माई एमडी कैट इन जस्ट 1 month। आई डिडंट जॉइन एनी अकेडमी फॉर एमडी कैट, और उससे पहले भी मैंने कभी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। और मेरे पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी किसी किस्म की, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और 1 महीने का टाइम था, उससे पहले शायद मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि आई एम गोइंग टू जॉइन दिस फील्ड। मेरी फ्रेंड्स एमडी कैट वगैरह का सिलेबस डिस्कस करती थी एंड आई डिडंट नो व्हाट एमडी कैट इज़ लाइक। इतना पता था कि एंट्री टेस्ट है मेडिकल में जाने के लिए, लेकिन क्या इसका प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन कैसे होती है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। हमारे एफएससी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल्स, और दरमियान में ईद की छुट्टियां आई। वी हैड टू विज़िट आवर रिलेटिव्स। जब हम उधर गए तो मेरे जो मामू हैं सबसे बड़े, उन्होंने मुझे चैलेंज एज अ चैलेंज उन्होंने कहा कि यू हैव टू सिट इन द एमडी कैट, आपको एमडी कैट देना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है, और 15 जुलाई गुजर चुकी थी, उस दिन 28 जुलाई थी आई गेस। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि हो चुका है और ना मुझसे होना है और ना ही मेरे पास टाइम है, और वैसे भी डेट तो जा चुकी है। तो उन्होंने कॉल की, यूएचएस सेंटर जो भी था उनका हेल्प सेंटर, और ही केम टू नो कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है और 20 जुलाई लास्ट डेट है। तो मेरे तो जो है पसीने छूट गए कि ये क्या हो गया, बिकॉज़ वो जो हमारे मामू हैं वो बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करने के साथ साथ। तो उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई, और उसके बाद अभी मेरा एक बायोलॉजी का पेपर रहता था, आके मैंने बायोलॉजी का पेपर दिया, और उसके बाद शायद 22 हो गई थी जुलाई की। तो उस दिन वापसी पे मैंने एक एमसीक्यूज़ की बुक खरीदी। मुझे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद मैंने घर आके सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस देखा सारा, और वो हमारा स्मार्ट सिलेबस था, तो हम लोगों ने सारा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर का। तो मुझे वो दोबारा सारा तैयार करना पड़ा ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस, और 1 महीने का टाइम ना। मुझे इतना भी नहीं पता था कि स्टूडेंट्स खुद डेट सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कोविड का टाइम था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month जो है ना, सितंबर के मंथ में एमडी कैट हो रहा था। तो मैंने अपनी डेट सेलेक्ट नहीं की, और जो डेट मेरी आई वो क्या थी, 2 सितंबर, और मेरी दोस्तों का 28, 29, 30 को, और मुझे परेशानी हो गई। और मैंने उस टाइम में क्या किया, बिकॉज़ आई वाज नॉट हैविंग माई ओन मोबाइल फ़ोन, मैं अपने वालिद का मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी, और वो भी अपनी अम्मा से नज़र बचा के, मतलब ज़रूरत के तहत। तो मैंने अपनी तमाम दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी उनके साथ डिस्कशन होती रही तो मुझे टेंशन होगी कि उन्होंने इतना तैयार कर लिया। बल्कि हाँ, मेरे दोस्तों को पता ही नहीं था कि मैंने एमडी कैट के लिए रजिस्टर कर लिया है, बिकॉज़ उनको यही था कि मैं एमडी कैट नहीं दे रही। दो दे यूज़ टू से कि हम लोग जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट बेंच पे तुम ही बैठी हुई मिलोगी हमें, बट आई इग्नोर्ड, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कोई। तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं, और मेरी डिस्कशन ना हो, मुझे किसी किस्म की टेंशन ना हो कि यार उन्होंने इतना कर लिया। तो मैंने जो है वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की रोज़ाना। इट वाज सच अ डिफ़िकल्ट पीरियड। और मज़े की बात, बच्चे फेडरल की बुक्स पढ़ रहे थे, मेरे पास फेडरल की बुक्स भी नहीं थी। मतलब ना मैंने ख़रीदने की ज़हमत की, ना मैंने पढ़ने की ज़हमत की। मैंने कहा मुझसे ये सिलेबस ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। किंगडम एनिमेलिया विच आई हेटेड, और स्मार्ट सिलेबस में आई गेस एक्सक्लूड हो चुका था, वो मुझे करना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया। मज़े की बात, ठीक है। और उसमें से 6 एमसीक्यूज़ आए थे, और मैंने जो है ना बस कर लिए। थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि टीचर ने क्लास में पहले हमें पढ़ाए थे स्मार्ट सिलेबस आने से पहले। स्मार्ट सिलेबस तो सेकंड ईयर में आया था ना, मुझे नहीं पता वो फर्स्ट ईयर का था या सेकंड ईयर का। बहरहाल हमने वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, और बाकी हमने स्किप किया हुआ था। तो खैर मैंने जो है ना उसी के अकॉर्डिंग लगाए, और मेरे एमसीक्यू जो है घर आके जितने मुझे याद थे मैंने देखे, तो उनमें से कुछ ठीक थे और कुछ ऑब्वियसली गलत भी थे। तो खैर वहाँ मैंने तैयारी की अपनी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इकट्ठे लेके चली। बहुत मुश्किल टाइम था। एकेडमी मैंने कोई ज्वाइन नहीं की। मेरी मदर ने बिल्कुल सख्ती से कहा कि तुम एकेडमी तुमने ज्वाइन नहीं करनी, 30 दिन है तुम्हारे पास, एंड आई बिलीव कि तुम कर लोगी। मैंने कहा भाई ये मम्मा आप किस दुनिया में हैं। मतलब किसी स्टूडेंट ने, जितना मैं जानती थी, जिन स्टूडेंट्स को मैं जानती थी, वो जब से उन्होंने मतलब एफएससी में आया वो साथ साथ तैयारी कर रहे थे एमडी कैट की। तो मैंने कहा मैं कैसे खुद करूँगी, बट शी सेड आई बिलीव इन यू, तुम कर लोगी। मैंने कहा चलें ठीक है। बस बुरा मुंह बनाते हुए मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, सुबह से रात तक लगे रहना, और मुझे आदत थी 8-9 बजे सोने की, एंड दोज डेज़ आई यूज़ टू स्लीप एट 12 AM, और बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए।
फिर जब मेरी डेट आई, आई वेंट देयर। उससे 3-4 दिन पहले आई वाज इन सीवियर डिप्रेशन, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। बस रोज़ रो के तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेती थी कि प्लीज़ 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 मेरी इज़्ज़त रख लें, क्योंकि वो मामू जो हैं वो मेरी पूरे ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने वाले हैं कि शी यूज़ टू ग्रैब वेरी गुड मार्क्स, और देखें तो इससे MD-CAT क्लियर नहीं हुआ। बहरहाल वो मेरे फ़ायदे के लिए कह रहे थे, बिकॉज़ ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। और मेरी नानो चाहती थी, और किसी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, और हमारे ख़ानदान में इससे पहले कोई इस फील्ड में आया नहीं है, मतलब MBBS डॉक्टर कोई नहीं है। तो 2 सितंबर को जब मैं गई, मैंने अपना पेपर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ जी, मैं वापस आई हूँ, मुझे मेरे वही मामू पिक करने आए हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपका पेपर कैसा हुआ। आई टोल्ड हिम कि सही हुआ है। मैं कोई दावा नहीं करना चाहती थी, मुझे आइडिया था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी बाद में किसी भी किस्म की इंसल्ट से बचने के लिए। सो मेरी नानो ने कॉल की एंड ही टोल्ड हिम कि इसका रिज़ल्ट आया नहीं है, बट शी नोज़ कि इसने क्या किया है पेपर में ना। तो मैं खामोश रही। घर पहुँचे, नानो मायूस थी थोड़ी सी मामू की बात सुन के, लेकिन जब उन्होंने मेरे पापा को ये बात की, तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अब्बू जी आप परेशान ना हो, बेहतर होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मेरे भाई ने, छोटे ने सुन लिया, और उसने एग्जैजरेट करके पूरी फैमिली को बता दिया जी उसका MD-CAT क्लियर हो गया, बड़े अच्छे नंबर आए हैं और उसका एडमिशन हो जाएगा। नानो ने मिठाई मंगवा ली। अब मुझे और शर्म आए कि यार मेरा क्लियर ना हुआ तो क्या बनेगा मेरे साथ। बहुत मैंने तो दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगू, प्लीज़ अल्लाह जी इज़्ज़त रख लेना, प्लीज़ प्लीज़। सो खैर उसके बाद मैंने मोबाइल फ़ोन खोला, आहिस्ता 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 ऊपर किया। अच्छा वो फूल सा बना हुआ कंग्रेचुलेशंस। अच्छा मेरे 184 मार्क्स आए, एंड फिर मुझे थोड़ी मैंने कहा चलें भाई अब तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरा 93.5% एग्रीगेट बना। टॉप 120 स्टूडेंट्स थे आई गेस पंजाब के जिनमें मेरा नाम आया ना। और फिर उसके बाद मेरी अपनी सिलेक्शन थी, मैंने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, और आई वाज फ्री टू चूज़ एनी यूनिवर्सिटी। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जो भी तुम्हारा दिल करता है कर लो। मैंने इस्तिखारा किया, और कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हुए